हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले हम आज का अपना वोकैब का वर्ड लेंगे। तो जो आज का वोकैब का वर्ड रहने वाला है वो है स्क्रैप्ड, जिसकी स्पेलिंग है SCRAPPED। तो स्क्रैप्ड का जो मीनिंग है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो अभी जो मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगी इसी के अंदर जो है वो ये वर्ड आएगा, तो वहाँ पे जो है मैं इस वर्ड का मीनिंग जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए इस आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? यूके टू बैन वेप्स, कंट्रोल ई सिगरेट्स एम्ड एट चिल्ड्रन। जो यूके है यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है, उन्होंने जो है वो एक फ़ैसला लिया है कि जो ई सिगरेट्स हैं, ई सिगरेट यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं जो कि एक बैटरी के माध्यम से चलती हैं, उनको जो है वो कंट्रोल में किया जाएगा। जो कि छोटे बच्चों के लिए जो बनाई जा रही हैं, जो सिगरेट्स जो छोटे बच्चों को एम कर रही हैं, उन पे जो है जो यूके की सरकार है वो कंट्रोल करने जा रही है। और टू बैन वेप्स, वेप्स क्या होता है? वेप्स होता है एक लिक्विड होता है वेप्स, जो कि उस ई सिगरेट के अंदर जो है डाला जाता है। तो उस वेप्स को जो है वो बैन करेगी। और जो ई सिगरेट्स हैं जो कि बच्चे जिनको कंज्यूम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है यूके की गवर्नमेंट जो है वो अपना कंट्रोल जो है वो करेगी। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि जो यूके की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कदम उठाया है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेज इट विल बैन। इट यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि ये बैन करेगी द सेल ऑफ डिस्पोजेबल वेप्स। डिस्पोजेबल वेप्स की जो सेल है यानी कि जो ये वेप्स जो अलग से मिलते हैं उनकी जो सेल हो रही है उसको बंद करेगी। एंड लिमिट देयर कॉर्न कॉपिया ऑफ फ्लेवर। और कहता है कि जो इनके अलग अलग जो फ्लेवर्स आते हैं इन वेप्स के, जैसे कि हम आइसक्रीम्स में देखते हैं कि उनके अलग अलग फ्लेवर होते हैं, वैसे ही जो वेप्स हैं उनके भी अलग अलग जो है वो फ्लेवर आते हैं। तो इनके ऊपर जो है वो बैन करने जा रही है इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट चिल्ड्रन। और इसके पीछे जो है वो कोशिश ये है, प्रिवेंट का मतलब है ताकि रोक लगाई जाए, चिल्ड्रन फ्रॉम बिकमिंग एडिक्टेड टू निकोटीन। क्योंकि हमें पता है कि जो ये सिगरेट्स होती हैं इनके अंदर जो है एक जो सब्सटेंस है जिसको हम निकोटीन कहते हैं, जो कि एक तरह का नशा ही है, वो इसमें पाया जाता है, ताकि जो है वो बच्चों के अंदर इस निकोटीन नाम के पदार्थ की का जो उनको एडिक्शन लगी हुई है उसको कंट्रोल में किया जाए। It also plans to stick to a continuous proposal to ban today's young people from ever buying cigarettes। कहता है कि और ये भी प्लान कर रही है कि कंटेंशियस का मतलब होता है कि जो विवादों में कोई चीज़ चल रही है। ये जो टॉपिक है ई सिगरेट्स का, बच्चों के अंदर के बच्चे जो हैं वो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत 2-3 सालों से जो है ये चर्चाओं में है। खासकर जो है वो यूके के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो उनकी गवर्नमेंट ने जो है वो फ़ैसला लिया है कि ये जो प्रपोज़ल है टू बैन टुडेज़ यंग पीपल फ्रॉम बाइंग सिगरेट्स, की जो है वो बच्चों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण कंट्रोल उनके ऊपर लेकर आएगा ताकि वो ई सिगरेट्स को ना ख़रीदें। प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि हमें पता है कि जो ब्रिटिश के जो पीएम हैं वो ऋषि सुनक हैं, इज़ ड्यू टू अनाउंस डिटेल ऑफ द प्लान ऑन मंडे। कि जो इन्होंने ये प्लान बनाया है इसकी जो डिटेल है वो मंडे को अभी जारी करेंगे। ड्यू का मतलब है कि अभी पेंडिंग है, अभी इसकी जो डिटेल्स हैं वो मंडे को जारी करनी है। इट इज़ करंटली इलीगल टू सेल वेप्स। कहता है कि करंटली जो है वो इलीगल है वेप्स को बेचना। इलीगल का मतलब है कि जो कानूनी तरीके से सही नहीं है वेप्स को बेचना। और टोबैको को टू चिल्ड्रन अंडर 18 इन द यूके। कहता है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं यूके के अंदर, वहाँ पे जो है इन वेप्स को, टोबैको को बेचना जो है वो इलीगल है। बट ऑफिशियल सेज, लेकिन ऑफिशियल जो डेटा है उनका कहना है यंग यूथ वेपिंग हैज़ ट्रिपल्ड इन द पास्ट 3 years। कहता है कि पिछले 3 सालों में जो यूथ है उनका जो कंजप्शन है इन वेप्स को लेकर वो 3 गुना हो चुका है। एंड दैट चीप कलरफुल डिस्पोजेबल वेप्स आर अ की ड्राइवर। और सबसे जो प्रमुख कारण है वो है कि जो ये डिस्पोजेबल कलरफुल और फ्लेवर में जो ये वेप्स जो है वो इनको मिल रहे हैं, जो कि इनको स्वाद में अच्छे लगते हैं, इसकी वजह से जो है वो लोग इसके एडिक्टेड होते जा रहे हैं अगर इनको एक बार कंज्यूम कर लिया जाता है। एज़ वेल एज़ बैनिंग डिस्पोजेबल वेप्स। कहता है कि साथ ही जो ये डिस्पोजेबल वेप्स हैं इनको भी बैन करेंगे। द गवर्नमेंट से इट विल रिस्ट्रिक्ट फ्लेवर। गवर्नमेंट ने कहा कि जो हम इनके फ्लेवर हैं उसको भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे।
विच आर स्पेसिफिकली मार्केटेड एट चिल्ड्रन, जो कि सिर्फ बच्चों को देखकर ही बनाए जाते हैं कि बच्चों को जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे लगते हैं। एंड एंश्योर दैट, और एंश्योर करेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स पुट वेप्स इन लेस विजुअली अपीलिंग पैकेजिंग, कि हम एश्योर करेंगे कि जो लोग इनको बेच रहे हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो इनको थोड़ी क्वांटिटी के अंदर उसमें दिखाएं कि इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी है। एज एनी पेरेंट और टीचर नोज़, वन ऑफ द मोस्ट वरिंग ट्रेंड एट द मोमेंट इज़ द राइज इन वेपिंग अमंग चिल्ड्रन। कहता है कि जैसे बहुत सारे जो पेरेंट्स और टीचर ये जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आज के समय पे जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है वो ये है कि जो वेपिंग है, वेपिंग का जो कंजम्पशन है बच्चों के अंदर वो बढ़ रहा है। एंड सो वी मस्ट एक्ट बिफोर इट बिकम एंडेमिक, मिस्टर सुनक सेड। और जो मिस्टर सुनक है वहाँ के पीएम हैं, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि एक एंडेमिक बन जाए, एंडेमिक मीन्स कि और ज़्यादा फैले, हमें ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल इसको करें। आगे कहता है द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ वेपिंग आर अननोन एंड द निकोटीन विद इन दैम कैन बी हाईली एडिक्टिव। कहता है कि जो लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो वेप्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, जो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, वो उनको अच्छे लगते हैं, बट जो इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है इन वेप्स का वो अननोन है। अननोन मतलब वो नहीं पता कि इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। और जो निकोटीन इसके अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है, वो निकोटीन जो सब्सटेंस है वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है, यानी कि जो बच्चे को इसकी लत जो अगर एक बार लग जाए तो फिर वो बच्चा जो है वो इस लत से नहीं निकल सकता। So while vaping can be a useful tool to help smoker quit, marketing vapes to children is not acceptable। कहता है कि जो बच्चों को ये वेप्स बेचे जा रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। मिस्टर सुनक्स गवर्नमेंट ऑल्सो सेट, कहता है कि जो मिस्टर सुनक की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी कहा है, इट विल पुश ऑन विद अ प्लान अनाउंस्ड लास्ट ईयर टू ग्रेजुअली रेज द मिनिमम एज टू बाई सिगरेट्स। कहता है कि हमने जो है वो लास्ट ईयर एक प्लान बनाया था कि जो मिनिमम एज है इन सिगरेट्स को ख़रीदने की उनको बढ़ाया जाए, सो दैट नो वन बोर्न आफ्टर जनवरी 1, 2009 कैन एवर इलीगली बाय देम, ताकि जो बच्चा 1 जनवरी 2009 से पहले का है वो जो है इनको जो ये ई सिगरेट्स हैं इनको ना ख़रीद पाए, इसलिए जो है वो इनकी जो मैक्सिमम एज है उसको भी बढ़ाया जाएगा, ऐसा जो है वहाँ की सरकार ने कहा है। द प्लान इज़ मॉडल्ड ऑन अ प्रपोजल। मॉडल्ड का मतलब होता है कि जब कहीं हम एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ को लेकर आते हैं या फिर किसी का कोई प्लान है और हम सेम प्लान को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं मॉडल्ड। कि जो ये प्लान है वो मॉडल्ड किया गया ऑन अ प्रपोजल इन न्यूजीलैंड, एक प्रपोज़ल पर जो कि न्यूजीलैंड ने जो है ये प्रपोज़ल जो है लागू किया था, दैट वो स्क्रैप्ड। तो ये रहा आज का हमारा वर्ड स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड का मतलब होता है ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिसमेंटल कर देना। तो स्क्रैप्ड का मतलब होता है ख़त्म करना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। कि जो ये प्लान था जो न्यूजीलैंड ने अडॉप्ट किया था, इसी सेम प्लान को जो है वो जो ब्रिटेन है वो अपना रहा है। दैट वॉज स्क्रैप्ड लेट लास्ट ईयर आफ्टर अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन दैट कंट्री। जो न्यूजीलैंड के अंदर जो न्यूजीलैंड कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो क्योंकि बदल गई थी, इसलिए इनका जो फैसला था ई सिगरेट्स को लेकर ये जो है वो वहीं पे ख़त्म हो चुका था। बट ये जो प्लान है वो यूके की गवर्नमेंट ने जो है वो अपनाया है। जैसे कि हम इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है वो होती है जो कि ये पर्सन जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा है, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।